को पता है कि हम लोग अभी मैथ क्लास 10 का मैथ पढ़ रहे हैं और हम लोग अभी अध्याय 2 बहुपद को पढ़ रहे हैं। तो कल हम लोगों ने द्विघात बहुपद में गुणनखंड करके शून्यक निकालना सीख लिए थे और रैखिक बहुपद में भी आसान विधि द्वारा और फार्मूला द्वारा शून्यक निकालना सीख लिए थे। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग का पहला टॉपिक है किसी बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध। ठीक, तो आज हम लोग इस टॉपिक को पढ़ेंगे, किसी बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध। तो मैंने आप लोग को रैखिक बहुपद में बता दिया था कि रैखिक बहुपद में एक शून्यक होते हैं और उसका मैंने आप लोग को फार्मूला भी बता दिया था उसे निकालने के लिए। तो आज हम लोग द्विघात बहुपद में चर्चा करेंगे। द्विघात बहुपद में जैसा कि आप लोग को पता है कि द्विघात बहुपद में शून्यकों की संख्या 2 होती है। ठीक, मैंने आप लोग को हल करके बताया था गुणनखंड विधि द्वारा कि द्विघात बहुपद में शून्यकों की संख्या 2 होते हैं। तो 2 जो शून्यक होते हैं तो उसे हम लोग अल्फा बीटा मान सकते हैं। यहाँ मैंने लिया कि द्विघात बहुपद के शून्यक अल्फा बीटा। ठीक, द्विघात बहुपद के शून्यक द्विघात बहुपद के शून्यक अल्फा बीटा। द्विघात बहुपद के 2 शून्यक होते हैं तो एक को मान सकते हैं अल्फा और एक को मान सकते हैं बीटा। तो द्विघात बहुपद के शून्यक अल्फा बीटा। और त्रिघात बहुपद के कितने शून्यक होते हैं? तो त्रिघात बहुपद के 3 शून्यक होते हैं। ठीक, त्रिघात बहुपद के कितने शून्यक होते हैं? तो 3 शून्यक होते हैं। उसे हम लोग मान सकते हैं अल्फा बीटा गामा। ठीक, उसे मान सकते हैं अल्फा बीटा गामा। ये सब यूनानी भाषा के अक्षर है। ठीक, समझ गया? द्विघात बहुपद के 2 शून्यक होते हैं, इसे हम लोग मानते हैं अल्फा बीटा। और त्रिघात बहुपद के 3 शून्यक होते हैं, इसे हम लोग मानते हैं अल्फा बीटा गामा। अल्फा बीटा गामा। अब हम लोग द्विघात बहुपद में सीखते हैं, द्विघात बहुपद में समझते हैं। ठीक, शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाय ए। द्विघात बहुपद में मैंने आप लोग को गुणनखंड करके शून्य निकालना सिखा दिया था। तो अब हम लोग इसके संबंध को समझते हैं। द्विघात बहुपद में 2 शून्यक होते हैं अल्फा बीटा, तो इसके हम लोग संबंध समझते हैं। शून्यकों और गुणांकों में संबंध को समझते हैं। तो शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? माइनस बी बाय ए। ठीक, समझ गए? शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर, इस फॉर्मूला याद रखिएगा, शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाय ए। और शून्यकों का गुणनफल क्या होता है? शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर, शून्यकों का योग अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाय ए। समझ गए? शून्यकों का गुणनफल बराबर अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाय ए। तो इसको याद रखिएगा, इससे बहुत प्रश्न भी पूछे जाते हैं। ठीक, समझ गए? तो अब हम लोग द्विघात बहुपद में शून्यक को समझेंगे। द्विघात बहुपद में 2 शून्यक होते हैं, जिसे हम लोग अल्फा बीटा मानते हैं। और त्रिघात बहुपद में 3 शून्यक होते हैं, तो इसे अल्फा बीटा गामा कहते हैं। अल्फा बीटा गामा द्विघात बहुपद में हम लोग अभी क्या समझ रहे हैं? शून्यकों और गुणांकों में संबंध। द्विघात बहुपद में ठीक, शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाय ए होता है। शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाय ए। और शून्यकों का गुणनफल बराबर अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाय ए। तो इस फॉर्मूला को याद कर ले। तो अब हम लोग इस फॉर्मूला में प्रश्न को बनाएंगे। ठीक, सूत्र को समझ गए? द्विघात बहुपद के 2 शून्यक अल्फा और बीटा अगर मान लेते हैं तो समझ गए? शून्यकों का योगफल द्विघात बहुपद में शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाय ए होता है। और शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाय ए होता है। इसी पर अब हम लोग एक प्रश्न को हल करते हैं और आपको बताते कैसे बनाना अगर प्रश्न पूछ लिया जाए। तो यहाँ प्रश्न है, वो उदाहरण है, द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 के शून्यकों का योगफल एवं गुणनफल ज्ञात करें। ठीक, क्या बोल रहा है? द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 के शून्यकों का योगफल एवं गुणनफल ज्ञात करें। ठीक, ज्ञात करें। तो अब यहाँ लिखेंगे, दिया है, यहाँ हल करेंगे, दिया है बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10। एक लिख देंगे कि दिया है बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10। अब हम लोग फार्मूला को जानते हैं। यहाँ दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10। अब यहाँ लिखना है थोड़ा सा, यहाँ लिखेंगे यहाँ देखिए ए क्या है? ए बराबर मानेंगे, यहाँ ए क्या है? इसको ए जो रहता है ये शुरू वाला रहता है, जो एक्स स्क्वायर है यहाँ पर ए रहता है। हम लोग व्यापक रूप में समझे तो द्विघात बहुपद का व्यापक रूप ए एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ लिखेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है। ये जानते हैं कि द्विघात बहुपद का व्यापक रूप ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है। तो उसी से चलेंगे। तो ए बराबर पूछना है तो यहाँ ए हो जाएगा, ए बराबर ए। बी बराबर क्या? बी बराबर यहाँ बी माइनस 7। बी बराबर क्या? माइनस 7। बी बराबर माइनस 7। एक्स को नहीं लिखना है, ठीक, अचर राशि को लिखना है। बी बराबर माइनस 7 और सी बराबर 10। सी बराबर प्लस 10 है तो 10 लिख सकते हैं। सी बराबर 10 तो लिखेंगे यहाँ ए बराबर क्या है? ए बराबर 1, बी बराबर माइनस 7
सी बराबर 10। इसको लिख दिए। अब हम लोग फार्मूला को जानते हैं, शून्यकों का योगफल। यही बोल रहा है कि शून्यकों का योगफल एवं गुणनफल ज्ञात करें। तो शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाय ए होता है, माइनस बी बाय ए होता है। तो माइनस बी, या माइनस बी क्या है, बी बराबर क्या, बी बराबर -7 है, और यहाँ भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस 7 बटा ए कितना है, ए 1 है, तो 7 बटा ए बराबर 7। निकल गया शून्यकों का योगफल निकल गया 7। और क्या बोला, गुणनफल ज्ञात है। शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाय ए। शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाय। फॉर्मूला होता है सी क्या है, सी 10, और ए क्या है, ए कितना है, ए था 1, तो 10 बाय 1 बराबर 10। निकल गया शून्यकों का गुणनफल बराबर 10। इसमें हम लोग को दो शून्यक नहीं निकालना है, अल्फा और बीटा नहीं निकालना। फार्मूला हम लोग जानते हैं, वही फार्मूला पर हम लोग बना दिए। शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाय ए, इसको बैठा दिए, निकल गया 7 आंसर। और शून्यकों का गुणनफल बराबर अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाय, यहाँ बैठाए, सी था 10, ए था 1, तो 10 बटा 1 बराबर 10। शून्यकों का गुणनफल निकल गया 10। अब हम लोग दूसरे प्रश्न को देखते हैं। उसी तरह प्रश्न, यदि बहुपद 2x² माइनस x माइनस 10 के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा एवं अल्फा इंटू बीटा का मान निकालें। ठीक, तो वही से उसी तरह लिखेंगे। दिया है बहुपद कितना दिया है, 2x² माइनस x माइनस 10 दिया है इतना। अब यहाँ लिखेंगे, यहाँ a बराबर, माने यहाँ a बराबर कितना, a बराबर 2, b बराबर कितना है, माइनस x है, तो कुछ ना 1 है, तो -1 c बराबर कितना है, c बराबर -10, तो c बराबर लिखेंगे -10। ठीक, तो यहाँ a बराबर 2, b बराबर -1, c बराबर -10 है। क्या बोल रहा है, तो अल्फा प्लस बीटा एवं अल्फा इंटू बीटा का मान निकालिए। तो जानते हैं हम लोग फार्मूला, अल्फा प्लस शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाय ए, तो माइनस कितना, बी कितना -1 है, -1, और यहाँ भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस 1 बटा, और ए कितना, ए 2, तो 1 बटा 2। और अल्फा इंटू बीटा बराबर शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, फार्मूला सी बाय ए। तो सी कितना, -10 और ए कितना है 2, तो -10 बाय 2, -10/2 से कट जाएगा, 2 पंचे 10 -5 हो गया हल। यही प्रश्न था कि यदि बहुपद 2x² माइनस x माइनस 10 के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा एवं अल्फा इंटू बीटा का मान निकालें। यहाँ निकाल लिया हम लोग। अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला था -b बाय, उस पर बैठाए 1/2 निकल गया, और अल्फा इंटू बीटा बराबर c बाय ए, इस पर बैठाए तो क्या निकला, गुणनफल -5। ठीक, तो इसको हम लोग समझ लिए। ठीक, तो आज हम लोग इस टॉपिक को पढ़ लिए और कुछ फार्मूला को भी हम लोग जान लिए, जैसे शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाय ए, और शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाय ए। तो इसको समझ लिए। इसके अलावा और भी कुछ फार्मूला है, तो उसको हम लोग कल आप लोग को बता देंगे, और कुछ प्रश्न को भी हम लोग हल करेंगे, पूछे गए प्रश्न को भी हल करेंगे। तो आज इतना ही रहने देते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।